आज हम लोग जानने वाले हैं बिहार के प्रमुख मेलों के बारे में। तो इसे जानने से पहले आप मेरे चैनल कॉम्पिटिटिव गुल्लक को लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बिहार के प्रमुख मेलों के बारे में। तो सबसे पहले बात करें तो पितृपक्ष मेला। पितृपक्ष मेला, अब ये जो पितृपक्ष मेला है तो यह आश्विन महीने में होता है। कौन से महीने में? आश्विन महीने में होता है। आश्विन महीने में पितृपक्ष मेला मनाया जाता है और यह बिहार के गया जिले में है। कहाँ होता है? तो बिहार के गया जिले में। साथ ही साथ इस मेला में पिंड दान किया जाता है। ठीक है, पिंड दान क्यों करते हैं? ताकि हम अपने पूर्वजों के आत्मा को शांति दे सकें। तो उनकी आत्मा की शांति के लिए हम लोग ये मेला लगाते हैं। ठीक है, जो गया में लगता है और इससे जो हमारे पूर्वज हैं उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है। मोक्ष की क्या होती है? प्राप्ति होती है। इसी के लिए यह पितृपक्ष मेला गया जिला में लगाया जाता है। अगर बिहार के दूसरे प्रमुख मेला के बारे में बात करें तो सोनपुर मेला। सोनपुर मेला, सोनपुर मेला के बारे में अगर बात करें तो यह गंगा और गंडक नदी के संगम पे होता है। गंगा और गंडक नदी के संगम पे यह मेला लगाया जाता है और यह पशु मेला है। सोनपुर मेला क्या है? एक तरीके का पशु मेला है। ठीक है, और इसे एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा मेला इसे माना जाता है। किसे? सोनपुर मेला को। तो अगर हम लोग बात करें कि ये सोनपुर मेला जो है तो कहाँ पे है, तो सोनपुर मेला जो है यानी सोनपुर, यह सारण जिले के नज़दीक है। ये कहाँ है? कौन सा जिले के नज़दीक? तो सारण जिले के नज़दीक है। और सारण जिला भी कहाँ है? तो बिहार में ही है। अगर इसे मैप से समझे तो इस तरीके से कि बिहार का मैप बना लीजिए। ठीक है, इस तरीके से बिहार का मैप बना लीजिए। तो ये हो जाता है गंगा नदी। ये कौन सा है? यह गंगा नदी है। और यहीं पे इस तरीके से होते हुए यह गंडक नदी है। कौन सी नदी है? गंडक नदी। तो जहाँ गंगा और गंडक नदी का संगम होता है यहीं पे क्या है? तो ये सोनपुर मेला है। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि बिहार में किस तरीके से सोनपुर मेला भी प्रसिद्ध मेला है। इसके बात करें तो बिहार का एक और मेला आता है जिसे सौराठ मेला भी कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? सौराठ मेला। और यह बिहार के मधुबनी जिले में होता है। बिहार के मधुबनी जिले में होता है, जिसमें जितने भी कुंवारे युवक यानी लड़के एवं लड़कियां यानी युवक एवं युवतियां जो भी है उन सभी को विवाह के लिए मेले में लाते हैं। विवाह के लिए मेले में लाते हैं। ठीक है, यानी कि इसमें क्या होता है कि मान के चलिए यह परिवार है, यह परिवार ए है। ठीक है, और यहाँ पे एक और परिवार मान के चलिए बी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ से परिवार ए से लड़के आते हैं, यहाँ से बी से लड़की आते हैं। ठीक है, और इन सभी का सौराठ मेला में विवाह किया जाता है। और साथ ही साथ यह मेला जेठ और आषाढ़ के महीने में मनाया जाता है। जेठ और आषाढ़ के महीने में यह मेला लगाया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि बिहार के कितने सारे प्रमुख मेले यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। मेला के बारे में अगर बात करें जिसे सिमरिया मेला के नाम से भी जाना जाता है, तो यह गंगा नदी के तट पर होता है। यह गंगा नदी के तट पे मनाया जाता है। और किस जिले में? तो यह बिहार के बेगूसराय में होता है। कहाँ होता है? तो बिहार के बेगूसराय जिले में सिमरिया मेला लगता है।
और क्यों यह मेला इतना फेमस है? तो यह गंगा स्नान करने के लिए है, गंगा स्नान करने के लिए, ठीक है। तो इससे लोगों को लगता है कि गंगा स्नान करने से उनके जितने भी पाप हैं वो धुल जाते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे सिमरिया मेला लगाया जाता है। अगले मेले के बारे में अगर बात करें तो यह है ककोलत मेला, ककोलत मेला, ठीक है। तो यह मेला जो होता है तो यह ककोलत जलप्रपात के नज़दीक है, ठीक है। यानी जहाँ पे आपका ककोलत जलप्रपात है वहीं पे यह मेला लगाया जाता है। और ककोलत मेला जो है या ककोलत जलप्रपात जो है यह नवादा जिले में है। कहाँ है? तो नवादा जिले में है, ठीक है। और इससे मकर संक्रांति के समय 6 दिनों तक यह मेला लगाया जाता है। कौन सा मेला? ककोलत मेला। इसके बाद अगर बात करें तो पटना पुस्तक मेला, यह भी एक मेला फेमस है, पटना पुस्तक मेला। और यह पटना गांधी मैदान में लगता है। बिहार के पटना जिला के गांधी मैदान में यह मेला लगाया जाता है और इसमें बहुत सारे पुस्तकों का मेला लगाया जाता है, ठीक है। इसके बाद अगर बात करें तो एक और मेला आता है जिसे बौसी मेला कहते हैं, बौसी मेला। अब ये बौसी मेला क्या है? तो यह मंदार पर्वत पर मनाया जाता है। कहाँ? मंदार पर्वत पर, ठीक है। अब यह मंदार पर्वत कहाँ है? तो यह बांका जिले में है, बांका में है, ठीक है। और यह बिहार में आप ऐसे कर देती हूँ, बिहार में रज्जू मार्ग है। रज्जू मार्ग कहने का मतलब इस तरीके से यहाँ पे क्या है? रास्ता है। इस तरीके से यहाँ पे क्या है? रास्ता है, जिसे हम लोग पर्वतीय हिस्से में कहते हैं। कौन सा हिस्सा है? यह पर्वत का हिस्सा है, ठीक है। और यहीं से आपको मिलता है राजगीर, जहाँ पे शांति स्तूप है, शांति स्तूप है। साथ ही साथ अगर मंदार पर्वत के बारे में बात करें मंदार पर्वत का, तो यह बिहार के बांका जिले में स्थित है। अगर बिहार का एक अंतिम मेला के बारे में बात करें जिसे सरस मेला के नाम से जानते हैं, सरस मेला, और यह बिहार के पटना जिले में लगाया जाता है। और इसमें जितनी भी महिलाएं होती हैं, जितने भी पुरुष होते हैं, सब अपने व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए यह मेला लगाते हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि बिहार में कितने सारे प्रमुख मेले हैं। अगले लेक्चर में हम लोग जानेंगे बिहार के स्थापत्य कला, मूर्ति कला, चित्रकला और पेंटिंग्स के बारे में। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक करें और सब्सक्राइब करें।